हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए तो आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर किस शब्द से लिया गया है? कंप्यूटर में क्या चीज़ होता है? कंप्यूटर का मेन उद्देश्य, पर्पस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो सारी बातें टॉपिक वाइज की जाएगी। किसी तरह की दिक्कत परेशानी हो तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उस परेशानी को साझा कर सकते हैं मेरे साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उस परेशानी को हम सलूशन कर दें। ओके, तो चलिए, तो बिना बात किए हुए, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, मैं अपनी टॉपिक की ओर आता हूँ। कंप्यूटर। कंप्यूटर किस शब्द से, किस भाषा से लिया गया है? कंप्यूटर का मेन उद्देश्य क्या है? तो कंप्यूटर जो है ना, वो कंप्यूटर का उत्पत्ति ग्रीक कंप्यूटर का लिखे कंप्यूटर का उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है। चलिए तो लिख देते हैं। कंप्यूटर कहता है, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से होता है। अब तो कंप्यूटर की उत्पत्ति किससे हुआ? ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है। अब कहता है कि कंप्यूटर का मतलब क्या है? भाई ये लिया गया है, जब कंप्यूटर का उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से कंप्यूट से हुआ है, तो भाई कंप्यूट का मतलब कुछ होना चाहिए ना। हम्म? तो कंप्यूट का मतलब क्या होता है? गणना करना। गणना करना। ओके, कंप्यूट का मतलब क्या होता है? गणना करना। गणना मतलब टू कैलकुलेट। गणना का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को हम उसको गणना करना, उसको हल करना। तो टू कैलकुलेट। ओके, तो शब्द कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है, और कंप्यूट का मतलब क्या होता है? गणना करना। ओके, टू कैलकुलेट। बात हो गई, नोट कीजिए। जगह का अभाव होने के कारण इस चीज़ को मिटाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर का डिफिनीशन। ओके, तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच डू। ओके, कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। चलिए आप लोग लिखते चलिएगा, लिखे कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच डू मैथमेटिकल मैथमेटिकल्स एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। चलिए इसको उतारिए, उसके बाद हम फिर बतलाते हैं। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच डू। कंप्यूटर जो है क्या करता है? तो मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब क्या? गणना। और लॉजिकल का मतलब तार्किक। ओके, तार्किक और मैथमेटिकल अंकगणितीय अंक। ओके, तो कंप्यूटर जो है वो अंकगणितीय तार्किक गणना करता है। कंप्यूटर जो है वो अंकगणितीय और तार्किक गणना करता है। अब अंकगणितीय क्या चीज़ करेगा? तो अंक में क्या करेगा? अंकगणितीय करेगा तो अंक को कैसे, क्या करेगा अंक में? तो जोड़ेगा, घटाएगा, गुणा करेगा, भाग करेगा इत्यादि। तो अंक में करेगा, कह रही है तो जोड़ घटा गुणा भाग। अब तार्किक बात आ गई, लॉजिकल। ओके, तो तार्किक की बात की तो तार्किक में आता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, तो तार्किक अब क्या करेगा? गणना करेगा। गणना का मतलब वो तो कैलकुलेट करता है, गणना मतलब हल करना। तो कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है, कंप्यूटर मशीन है जो
अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करती है। कंप्यूटर जो एक मशीन है जो अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करती है। बात हो गई, इसको नोट कीजिए। अब बात करते हैं कि सीपीयू। सीपीयू क्या है, सीपीयू में कितने भाग होते हैं, उस पर कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, एल यू सी यू एम यू सारे चीज़ें इसी में डिस्कस होगा सीपीयू के अंतर्गत। तो बात करते हैं सीपीयू। सीपीयू ओके। अब इसके अंतर्गत जो आते हैं वो 3 भाग आते हैं। सीपीयू के अंतर्गत ये जो होता है सीपीयू, ये केस में होता है, एक डब्बा में। इसको क्या कहा जाता है, केस कहा जाता है। केस मतलब डब्बा। सीपीयू जो होता है वो केस में होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके। सीपीयू का क्या काम है, सेंट्रल प्रोसेस मतलब सेंटर में। अब बात करते हैं कि सीपीयू, तो सीपीयू में क्या क्या चीज़ होते हैं, तो ए एल यू सी यू और हो गया एम यू। ओके। तो सीपीयू में 3 भाग होते हैं, एल यू सी यू और एम यू। तो एल यू क्या करता है, एल यू जो होता है वो अंकगणितीय काम करता है, अंकगणितीय और तार्किक, वो एल यू के अंतर्गत ही आते हैं। ओके। तो इसमें करेगा जोड़ घटाव गुणा भाग ईटीसी। ओके। अब सीयू का काम क्या है, तो सीयू तो बीच में है ना, जैसे सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इनपुट और आउटपुट के बीच में जो भी क्रियाएं की जाती है, इनपुट से आउटपुट में जो भी डाटा को कन्वर्ट किया जाता है तो वो सीपीयू के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात होगी कि डाटा को इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, तो वो आउटपुट जो हमें देता है, तो उसके बीच में जो क्रिया किया गया है, जो प्रोसेस हुआ, तो सीपीयू के अंतर्गत किया गया। अब सीपीयू के अंतर्गत जो क्रिया किया गया है तो वो कैसा डाटा है, तो डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डाटा कैसा है। अगर अंकगणितीय डाटा है किसी तरह का, अगर हमें अंकगणितीय डाटा को हमको सॉल्व करना है, तो एलयू के अंतर्गत उस डाटा को सॉल्व किया जाएगा। अब ये जो डाटा को सॉल्व किया जाएगा अंकगणितीय, तो ये तो कंट्रोलर भाई, कोई कोई ना कोई तो कंट्रोल होगा इसके बीच, मध्यस्थ जो भी होगा काम कर मतलब 2 व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो तीसरा व्यक्ति उसमें मध्यस्थ का काम करेगा, एक दूसरे को बतलाएगा कि ऐसे करना है, वर्क को ऐसे करना है। तो जैसे कि स्कूल वगैरह में होते हैं हेड मास्टर होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं और उसका एक प्रधान होता है। तो वही बात है कि ये बहुत सारे इसमें क्या है, ऑपरेशंस क्रिया है। उसका एक सीयू है, सीयू का मतलब होता है कंट्रोल, कंट्रोल यूनिट। सीयू का क्या होता है, कंट्रोल। पूरा सीपीयू के अंतर्गत जो भी कार्य किया जाएगा सारा चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोलर जो होता है ना, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे कंट्रोलर रूम होता है, तो वहाँ पे जाते हैं, पूछते हैं कि ये ट्रेन यहाँ से कितना बजे चलेगी और कब वहाँ तक पहुँचेगी, तो सारी चीज़ें का जानकारी जो है ना वो कंट्रोलर ही देता है। सीपीयू का काम वही है। सीपीयू के अंतर्गत सीयू होता है, जो सीयू पूरा सीपीयू का क्या करता है, कंट्रोल करता है कि किस तरह से डाटा किधर गया, कहाँ गया, कैसे आउटपुट किसको मिला, सारी जानकारी सीयू के पास होती है। ओके। अब सीयू के पास होती है, अब तो एएलयू कार्य कर लेगा, जो भी कार्य जैसा भी वर्ड मतलब सॉरी जैसा भी उसमें डाटा होगा उस तरह से काम करेगा। अब काम करने के बाद पूरा डाटा का जो रख रखाव, पूरा जानकारी किसके पास होगा, सीयू के पास। कोई भी डाटा डिफ़ॉल्ट होगा या फिर सही से डाटा नहीं जा पाएगा, तो जैसा इनपुट देंगे, जैसा मेरा डाटा रहेगा उसी प्रकार से मेरा रिजल्ट प्राप्त होगा। इसलिए कि ये क्या है, कंप्यूटर जो है ना, क्या है, मानव निर्मित है, मानव इसको बनाया है, कोडिंग के जरिए बना है। तो कोडिंग जैसा हम उसमें करेंगे, ओके, हेलो, आवाज़ आ रही, हेलो, कोडिंग जैसा करेंगे उस तरह से हमें रिजल्ट देगा। हम मानव नहीं, कंप्यूटर मानव नहीं है कि वो अपना मन से गलती कर देगा, उसको इंसान ही ने बनाया है, इंसान उसको जैसा कोडिंग करके देगा वैसा ही वर्क करेगा।
तो हमें चाहिए कि अगर किसी तरह का संक्षेपण चाहिए कि कोई भी डाटा डालना है, जैसे कि डाटा डालना है, ठीक है ना, डाटा, और डाटा में किसी तरह का दिक्कत है, वो मतलब फुलफिल डाटा नहीं है, तो वो डाटा को क्या करेगा, डिस्ट्रॉयड, हटा देगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एरर बतलाएगा। क्यों? इसलिए कि वो डाटा कंप्यूटर में लोड नहीं है, कोडिंग नहीं किया गया है, इसीलिए वो डाटा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब बात करें कि एएलयू तो वर्क कर लेगा, अब सीयू पूरा सीपीयू के अंतर्गत जो भी कार्य होगा पूरा मतलब कंट्रोल करेगा। अब एएमयू क्या होता है, जो भी काम करेगा तो पूरा डाटा को क्या करेगा, मेमोरी यूनिट, एमयू को क्या कहते हैं, मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट, ओके, मेमोरी यूनिट। ये क्या करता है, जो भी कार्य किया जाएगा तो उसका रिजल्ट प्राप्त होगा। अब रिजल्ट प्राप्त होगा तो उसका डाटा तो कहीं ना कहीं जाना चाहिए ना, उसका डाटा तो कहीं ना कहीं जाना चाहिए ना, तो वही डाटा कहाँ जाता है, एएमयू के अंतर्गत डाटा क्या होता है, स्टोर हो जाता है। इसको जब चाहे यूज़ कर सकते हैं अपने जीवन में। ये जो होता है प्राइमरी स्टोरेज होता है, पूरा डाटा जो होता है कंप्यूटर का एएमयू के अंतर्गत संचित रहता है। अब इसको जरा आप लोग नोट कीजिए, ओके, तो इसको मिटाते हैं। अब बात करते हैं कि इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, मतलब डाटा कैसे तब्दील होता है। डाटा जो होता है वो इनपुट से आउटपुट में कैसे डाटा तब्दील होता है, तो ये सीपीयू तो आप लोग समझ गए। अब इसी का बात करेंगे कि डाटा, यहाँ पे ये हो गया प्रोसेसिंग, प्रोसेसर, प्रोसेसिंग, माइक्रोचिप, सारा चीज़ हम सीपीयू को बोल सकते हैं। अब डाटा, प्रोसेसर और क्या होता है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, ओके। अब डाटा क्या हो सकता है, डाटा जो अनप्रोसेस्ड, जो यूज़ का नहीं है, जो कंप्यूटर में इंटर करते हैं वो डाटा कहलाता है। अब डाटा किसी प्रकार का हो सकता है, न्यूमेरिक होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि डाटा, तो डाटा जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। चलिए नोट कीजिएगा, डाटा जो होता है न्यूमेरिक और क्या, अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ा, अल्फ़ा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक क्या होगा, 0 to 9, न्यूमेरिक डाटा 0 to 9, 0 to 9। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब क्या है, A to Z, और क्या होगा अल्फ़ा अल्फ़ा भी होगा और न्यूमेरिक दोनों, तो अल्फ़ा A to Z, कॉमा, स्टार, हैज़, सेमीकोलन, डैश, @ नॉट इक्वल टू। तो ये क्या हो गया, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा हो गया। और न्यूमेरिक डाटा 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। अब अल्फ़ा न्यूमेरिक वन, सॉरी, A B C D E F G, तो जेड तक जो होगा वो अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा होगा। और सिंबॉलिक इसी में ऐड हो जाता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक में ही सिंबॉलिक, इसको सिंबल्स से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये डाटा कितने प्रकार के, दो प्रकार के हो गए। अब प्रोसेसर, प्रोसेसर क्या हो गया, तो सीपीयू, सीपीयू जो कार्य करेगा, ठीक है ना। अब कैसा डाटा होगा, तो प्रोसेस, तो जैसा डाटा होगा उसी प्रकार से मेरा इन्फॉर्मेशन देगा। तो इन्फॉर्मेशन बात की जाए तो इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, रिजल्ट, सूचना, सूचना, ओके। इन्फॉर्मेशन कई प्रकार के, जिस तरह से मेरा डाटा रहेगा उसी प्रकार से मेरा रिजल्ट प्राप्त होगा। तो सूचना हो गया, मतलब क्या हो गया, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, मतलब सूचना। तो इसको ज़रा नोट कीजिए आप लोग। अब बात करते हैं कि इनपुट और आउटपुट क्या होता है। इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट, आउटपुट। तो इनपुट कोई भी डाटा 0 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक है, अनंत तक, इनफाइनाइट तक डाटा को हम डालेंगे। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग, ठीक है, ये क्या है, सीपीयू है, सीपीयू, ओके।
तो जैसा डाटा देंगे वैसे ही मेरा आउटपुट रिज़ल्ट प्राप्त होगा। रिज़ल्ट, इसको क्या बोलते हैं, रिज़ल्ट। तो जो भी डाटा को, जैसे कि यहाँ पे अगर 2+2, और जब इसको सीपीयू के अंतर्गत प्रोसेसिंग हुआ था, 2+2 क्या हो गया, यहाँ पे जो प्लस किया गया है सीपीयू में, ओके, सीपीयू में जो प्लस किया गया है, प्लस होगा ना यहाँ पे, ये जो प्लस किया है तो क्या एलयू में जो जोड़ घटा गुणा भाग जो किया जाता था, तो यहाँ पे उसी का यूज हो रहा है यहाँ पे। तो 2+2 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे कार्य करेगा। तो जैसा मेरा इनपुट रहेगा उसी प्रकार से मेरा रिजल्ट होगा। ओके, तो आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी तरह से फिर मुलाकात होती रहेगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।